तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके साथ प्रॉमिस किया था, क्लास 12th की सारी कंप्लीट फिजिक्स आपको करवाने वाले हैं। तो आज अपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। आज अपने करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ चार्जेस करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे हमें पता लगा था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, वो पता करेंगे और इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन से पहले अपने थोड़ा सा और फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा डीप जानते हैं। पहले आपको जैसे कि पता है कि हमारी जो फिजिक्स है उसके दो टाइप्स है। फिजिक्स के हमारे पास बेटा दो टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो अपने पास है सीपी यानी क्लासिकल फिजिक्स, सीपी लिख देता हूँ। दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास है एमपी यानी मॉडर्न फिजिक्स। जब क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक बात तो यह है कि बिफोर 1900 जो स्टडी की है वो सारी की सारी क्लासिकल है और आफ्टर 1900 सारी की सारी मॉडर्न है। इस क्लासिकल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच जो है अपने पास वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दो ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं। एक तो अपने पास ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी हमारे पास ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की तो वहां पे बात आती है चार्ज की। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही है कि अपने चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं बस। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसमें अपने डील करते हैं स्टेशनरी चार्जेस के साथ। जो चार्जेस रेस्ट पे उनके से क्या फोर्सेस जनरेट होंगे, क्या फील्ड बनेगा, कौन कौन से लॉज प्रिंसिपल लगेंगे, वो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। और जो अगर कोई चार्ज मूविंग है देन उसके ऊपर कौन से लॉज लगेंगे, कौन से प्रिंसिपल वर्क करेंगे, कौन कौन से इफेक्ट जनरेट होंगे, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपने पास क्लास 12th के दो चैप्टर है बेटा। क्लास जो अपने पास 12th है उसके फर्स्ट दो चैप्टर हैं। एक तो पहले वाला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा जो है वो अपने पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। ये जो दो हैं, फर्स्ट वाला चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड जो है वो दोनों के दोनों अपने पास ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की सब ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये लिए गए हैं या मान लो भी अपनी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो अब अपने बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। स्टैटिक्स मींस क्या होता है? एनीथिंग दैट डज नॉट मूव। स्टैटिक का मींस क्या होता है? एनीथिंग डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। अगर कोई चीज बिना मतलब कोई भी चीज या तो मूव नहीं होती या चेंज विद टाइम पोजीशन चेंज नहीं करती, देन उसको अपने बोलते हैं स्टेशनरी या स्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? वी डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। यानी रेस्ट पे जो चार्ज है उससे जो फील्ड जनरेट होगा, पोटेंशियल जनरेट होगा या फोर्सेस जो एक्ट होगी, वो सारे के सारे अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। अब जैसे कि अपने पास बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब फील्ड के बारे में तो अपने बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। पहले चार्जेस को समझेंगे, फिर चार्जेस के इफेक्ट को अपने फील्ड बोलते हैं उसको आगे समझेंगे। तो अगर अपनी शुरुआत बात करते हैं बेटा तो डिस्कवरी ऑफ चार्ज यानी चार्ज की डिस्कवरी कहाँ से हुई। चार्ज के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया? शुरुआत के अंदर आपने पढ़ा होगा चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन ये शुरुआत के अंदर क्या हुआ था, एक थैलस नाम का बंदा था ग्रीस का, उसने क्या किया बेटा, अराउंड 600 BC की बात है। उसने वहां पर एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उसका नाम होता है एम्बर। उस ट्री से जैसे अपने पास कुछ पेड़ों से ग्लू निकलता है, गोंद निकलता है, ऐसे इससे भी ग्लू निकलता है। और वो ग्लू अगर ड्राई होकर सूख कर हार्ड हो जाता है, उस ग्लू को भी अपने एम्बर से ही मतलब नॉमिनेट करते हैं, एम्बर ही बोलते हैं। उसने क्या किया, उस एम्बर को, उस मटेरियल को रब किया विद वूल और सिल्क।
उसके साथ जब रब किया तो उसने देखा कि ये जो एम्बर नाम का मटेरियल है वो अट्रैक्ट करने लगा था लाइटर ऑब्जेक्ट को, यानी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को, या जैसे ठीक वैसे ही आपने कॉम्ब के ऊपर प्रैक्टिकल किया होगा कि कॉम्ब को अगर अपने रब करते हैं किसके साथ, ड्राई हेयर्स के साथ, तो वो छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस है उनको या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो वहीं से उस एम्बर को जो है उसको, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे के दिया गया, इलेक्ट्रॉन, उस एम्बर को ही ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, और इसका मतलब होता है एम्बर। और इसी इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास अब लेटेस्ट के अंदर अपने जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड भी यही से है, और इसी से फिर आगे चलकर वर्ड बना अपने पास इलेक्ट्रिसिटी, वो वर्ड भी इसके साथ ही बना। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास 600 BC के अंदर थैलेस नाम के बंदे ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, इसके बाद में और ज्यादा बात इसके बारे में नहीं हुई। तो नेक्स्ट अपने पास है बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। तो थैलेस के बाद में और किसी ने चार्जेस के बारे में बात नहीं की। चार्जेस के बारे में इन रिटर्न हमारे पास जो है वो उसके बाद में आता है 1750 के अंदर, यानी अप्रोक्स आज से 250 साल पहले की बात है। इसकी लाइफ से जुड़ी हुई भी एक कमाल की घटना है। अब ये तो पता नहीं भी कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन ऐसी एक स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि वो पतंग उड़ा रहा था। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसे भी बने काम चला लेना, ऐसे नहीं बनती हो सर, तो गलत कर रहे हो। तो कैसे बनती है? एक मिनट, ये सर ऐसे बनती है, ऐसे करके, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहा था बेटा, एक बार पतंग उड़ा रहा था। जो सीजन था वो थोड़ा रेनी था, यानी बारिश का सीजन था, और ऊपर से लाइटनिंग हुई यानी बिजली चमकी। तो वो जो स्ट्रिंग थी जिस डोर से वो उड़ा रहा था, अब जैसा भी इंसान बन जाए अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन वैसे से काम चला लेना बेटा, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, ड्राइंग टीचर नहीं। तो इसने ये स्ट्रिंग को पकड़ रखा था, ठीक है। और लाइट जो मौसम था वो रेनी था, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर हल्का फुल्का मॉइस्चर आ गया, नमी आ गई। अब जैसे ऊपर लाइटनिंग हुई, यहाँ पे मैं सीधा लाइटनिंग का साइन ऐसे डिनोट कर देता हूँ, बिजली चमकी काफी ऊपर, तो उसकी वजह से इस स्ट्रिंग से इसको हल्का फुल्का झटका फील हुआ, शॉक लगा। तो उसके माइंड में पहली बार आया कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुझे शॉक लगा है, जबकि जो लाइटनिंग है वो तो बहुत ऊंची हो रही है बादलों के अंदर। तो उसके माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि अगर लाइटनिंग है क्या, तो क्लासिकल फिजिक्स भी ये मान के चल रही थी कि दो चीजों को अगर आपस में रब किया जाए तो वर्क डन से फ्रिक्शन के ऑपोजिट जो वर्क डन होता है उससे एनर्जी जनरेट हो सकती है, जैसे इसमें। तो मे भी उसके माइंड में ये आया होगा कि दो क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ है जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी बन रही है, तीन फॉर्म में, जिनमें से एक लाइट है जो अपने को दिखती है, एक साउंड है जो अपने को सुनती है, और तीसरा शॉक, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसने सोचा कि अगर दो बड़े क्लाउड से इतनी बड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, तो क्या वही इलेक्ट्रिसिटी लैब के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर बनाई जा सकती है। तो उसने क्या किया बेटा, अब इस बेंजामिन फ्रैंकलिन को यहां से हटा देते हैं। उसने क्या किया, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया आकर अपनी लैब के अंदर। लैब के अंदर उसने क्या किया, रोड लिए अलग अलग, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारे पास जीपी लिख आरजी लिख देता हूँ, रोड ऑफ ग्लास। ग्लास के दो रोड ले लिए उसने, आरजी मतलब रोड ऑफ ग्लास, दो ही उसने प्लास्टिक के रोड ले लिए, ठीक है। और इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ, तो आर पी मान लेता हूँ, रोड ऑफ प्लास्टिक। ये लो, दो उसने ग्लास रोड लिए, दो उसने प्लास्टिक रोड लिए। अब उसने क्या किया, अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट समझो उसके माइंड में ऐसा क्यों आया, कैसे। उसने पहले सिल्क के साथ इस ग्लास को रोड को रब किया, दूसरी भी ग्लास रोड को रब किया, दोनों को रब कर लिया सिल्क के साथ। अब उसने सोचा कि अगर क्लाउड्स के बीच में आपस में फ्रिक्शन से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करने पर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
अब हमारी एनसीईआरटी ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड को मेंशन करके चलिए। कई और बुक्स के अंदर इसके लिए एम्बर का भी यूज बताया गया, एबोनाइट की जो रोड है उसके यूज बताया गया है, या फिर सिल्क के कपड़े की जगह स्किन ऑफ कैट, कैट की स्किन, जो बिल्ली की जो ऊपर की स्किन होती है उसको भी मेंशन किया गया। पर अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड, तो उसने क्या किया बेटा, ऐसे स्ट्रिंग बांधे ऐसे हवा के अंदर, और इसके साथ उसने दोनों ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करके, किसके साथ रब करके, सिल्क के साथ रब करके ऐसे पास लाने की कोशिश की। जब पास लाने की कोशिश की, दोनों ग्लास रोड एक दूसरे को रिपेल करने लगे, दूर दूर पुश करने लगे, यानी रिपेल करने लगे। सेम एक्सपेरिमेंट उसने किया, सेम का सेम एक्सपेरिमेंट उसने किया प्लास्टिक रोड के साथ। तो यहाँ पे मैं पहली बना देता हूँ और यहाँ पे दूसरी बना देता हूँ। अब मैं अलग कलर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब आरपी लिख देता हूँ, रोड ऑफ प्लास्टिक। इनको भी जब सिल्क के साथ रब करके दोनों को ऐसे सस्पेंड किया एयर के अंदर फ्रीली, पास लाने की कोशिश की, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया बेटा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये तो आपने नोट कर लिया हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने एक रोड जो प्लास्टिक की थी रब की हुई, किसके साथ, सिल्क के साथ, एक रोड जो ग्लास की थी रब की हुई सिल्क के साथ, उन दोनों को पास लाने की कोशिश की। जब ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, यानी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा। अट्रैक्शन या अट्रैक्शन बोल दो या अट्रैक्ट बोल दो सीधा, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। अब उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट उसने किया, इन्हीं दोनों रोड को टच करवा दिया। टच करवाने के बाद में, जब ग्लास रोड को प्लास्टिक रोड के साथ टच करवा दिया, उसके बाद में क्या हुआ कि ग्लास रोड की पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी, यानी टिनी पार्टिकल को अट्रैक्ट करना या दूसरी ग्लास रोड को रिपेल करना, वो उसने लूज कर दी, खत्म कर दी। अब यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, जो कंक्लूजन मिलता है वो देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से सोचते हैं, ग्लास रोड को रिपेल करिए, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो इनविजुअल है, दिख नहीं रही है फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो या एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अब चार्ज को अपने देख नहीं सकते, एक्सपीरियंस कर सकते, तो उसने सोचा भी कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी। प्लास्टिक रोड पे भी है, इसका मतलब ग्लास रोड पे। अब देखो एक सोचने वाली बात है बेटा कि अगर दोनों पर सेम जैसी एक जैसी क्वांटिटी होती, तो अगर ग्लास रोड को रिपेल कर रही है, प्लास्टिक को रिपेल कर रही है, तो अगर दोनों पर सेम क्वांटिटी होती तो प्लास्टिक ग्लास को भी रिपेल करनी चाहिए थी। इसका मतलब प्लास्टिक पर कोई अलग क्वांटिटी है, ग्लास रोड पर कोई अलग क्वांटिटी है, यही मतलब हुआ। तो उसने बोला कि ये जो आप देख रहे हो एक्चुअल में जो प्लास्टिक रोड है उसके ऊपर एक अलग क्वांटिटी है, आरपी लिख देता हूं, और जो ग्लास रोड है उसके ऊपर एक अलग क्वांटिटी है। अब जो ग्लास रोड पे जो क्वांटिटी आई थी, इनविजुअल फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम उसने दिया पॉजिटिव चार्ज, और वो जो इनविजुअल क्वांटिटी प्लास्टिक रोड पे आई थी उसका नाम दे दिया उसने नेगेटिव चार्ज। अब यहां से अपने को क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन नंबर 1 क्या मिला, पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है। इन दोनों को बातों को एक में कंबाइन कर देते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, या फिर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दूसरा उसने क्या देखा था कि प्लास्टिक रोड ग्लास रोड को अट्रैक्ट कर रही है, यही हुआ था। तो इस क्वांटिटी को अपने क्या बोल सकते हैं, अब दोनों पे ऑपोजिट क्वांटिटी अपने मेंशन की गई थी, इसको पॉजिटिव चार्ज बोला था। जो प्लास्टिक रोड पे जो फिजिकल क्वांटिटी आई थी वो अपने पास उसने मेंशन किया था नेगेटिव चार्ज, यानी दिस इज अ
फिजिकल क्वांटिटी नॉन एज नेगेटिव चार्ज। तो अब ग्लास रोड प्लास्टिक रोड को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं इसी चीज को ऐसे बोल सकता हूं, अनलाइक चार्जेस या फिर ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। डन। अब उसके बाद में उसने अलग अलग मटेरियल्स को भी और मटेरियल यूज किए होंगे, तो उसने देखा भी क्वांटिटी तो ओवरऑल ये दो ही टाइप की आ रही। नेक्स्ट उसने जो देखा था वो क्या देखा था कि जब उसने प्लास्टिक रोड को, मैं लिख देता हूं बेटा, आरपी एंड आरजी ग्लास रोड के साथ टच करवाया था, तो उसके ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी थी पहले टच करवाने से पहले वो कैंसल आउट हो गई थी, खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हो सकता है पॉजिटिव चार्ज कैंसल कर सकता है इक्वल ऑपोजिट चार्ज को, या सिंपल वर्ड में बोले ऑपोजिट चार्जेस अगर अमाउंट में सेम है तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। अब कैंसल आउट कर सकते हैं तो वहां पर एक नई चीज बन जाएगी, तो वो अपने पास अगर दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं तो वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, देन उसको आप बोल सकते हो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अब हमारे पास ओवरऑल तीन टाइप की बॉडी होगी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिव का मतलब ओवरऑल उस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब ओवरऑल नेगेटिव है, और न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है। डन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि चार्जेस फिर दो ही टाइप के क्यों थे, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मेनली क्वांटिटी सभी के ऊपर ये ही आ रही है। तो जो ग्लास रोड पे आई थी वो पॉजिटिव, प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव। अब अगर वहां पर बाई चांस बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सोच लेता कि मैं तो ग्लास रोड वाली को नेगेटिव लिखूंगा, एक मतलब एक इमेजिनरी कंडीशन मानते हैं, और प्लास्टिक रोड वाली को पॉजिटिव लिखूंगा, तो अब जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, वो सारी की सारी जस्ट ऑपोजिट होती है, क्योंकि जहां जहां पे अपने पॉजिटिव पढ़ रहे हैं वहां पे नेगेटिव होता, जहां जहां पे नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव होता। ये सिस्टम होता। मैं अपने एक अजम्पशन लेके चल रही हूँ भी ऐसा होता तो ना। तो ये हमारे पास था बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा कंक्लूजन। तो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब जो कोई चीज को रब करने के बाद में इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी आती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्ज का आना। इलेक्ट्रिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी भी आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रिफिकेशन दो टाइप का होता है, और वहां पे अपने को एक चीज पता लगी कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। डन। द प्रॉपर्टी व्हिच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों को डिफरेंशिएट करता है उसको बोलते हैं बेटा पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। और सेम चार्जेस जो होते हैं अगर अमाउंट में और ऑपोजिट है, यहाँ पे ऑपोजिट लिखना था मिसप्रिंट हुआ है, ऑपोजिट हो तो वो कैंसल आउट कर देते हैं ईच अदर को। यानी अगर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, 5 कूलम ही नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ये हमारे पास कंक्लूजन। अब इस चार्ज के बारे में अपने एक दो चीजें और अभी बता देता हूं। यहीं से चार्ज की यूनिट देखते हैं, चार्ज की SI यूनिट। अब एक साइंटिस्ट हुआ था बेटा चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम, उसने कूलम स्लोप दिया था, वो अपने अभी पढ़ेंगे आगे आगे वाले एक दो वीडियो में। तो उसके नेम से चार्ज की जो क्वांटिटी है उसको लिया गया है कूलम। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। लेकिन 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, आगे न्यूमेरिकल में भी अपने पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए चार्जेस को अपने यूज करते हैं म्यूसी, एनसी, एमसी। इसमें म्यूसी का मतलब माइक्रो कूलम, यानी 10⁻⁻6 कूलम की रेंज का। एनसी का मतलब नैनो कूलम, यानी 10⁻⁹ कूलम की रेंज का। और एमसी का मतलब माइक्रो मिली कूलम, 10⁻³ की रेंज का।
इस रेंज की चार्ज को अपने पढ़ें, क्योंकि 1 कूलम एक बहुत बड़ा अमाउंट है। डन। तो जब अपने सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको एक अंदाजा बताऊंगा कि कैपेसिटी के अंदर चार्ज एक अर्थ हमारा कितना चार्ज स्टोर कर पाती है, अर्थ की कैपेसिटी कितनी, वहां पे अपने पढ़ेंगे 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज। तो ये हमारे पास था। इसके बाद में कुछ है, इसके बाद में थैंक्स। और एनी क्वेश्चन, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो, क्योंकि चैनल बिल्कुल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को हाई पॉइंट भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग।